ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। इस वीक में मार्केट ने बेहतर परफॉर्म किया। इस वीक में मार्केट 1600 पॉइंट गेन के साथ पॉजिटिव रही। लास्ट वीक में अगर हम देखें तो 500 पॉइंट पॉजिटिव रही थी और लास्ट वीक में ये वाज़ेह इशारा था कि मार्केट अब परफॉर्म करेगी, 1000 से 2000 पॉइंट गेन कर सकती है। अगर लास्ट वीडियो में देखें तो हमने जिक्र किया था कि 44,300 और 45,200 मार्केट इस एरिया में मूव कर सकती है और मार्केट हायर साइड पे जा सकती है। बावजूद इसके कि पॉलिटिकल क्राइसिस थे, बावजूद इसके कि डॉलर आपका हाई साइड पे परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि आज भी डॉलर 184 और 185 के दरमियान ट्रेड करते हुए नजर आया। इस वीक में काफ़ी सारी नेगेटिव न्यूज़ भी रही, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल के हवाले से अनसर्टेनिटी रही, जिसमें जो गवर्नमेंट के यानी इत्तेहादी थे वो अपोजिशन की तरफ जाते हुए नजर आए। अपोजिशन के हवाले से भी काफ़ी ऐसी न्यूज़ रही जिससे गवर्नमेंट के वीक मामला नजर आए, लेकिन हम कॉन्फिडेंट थे कि हमें पता था कि मार्केट ने मूव करना है, क्योंकि मार्केट हमारी हाईली डिस्काउंटेड है। इसी वजह से हमने देखा कि मार्केट ने 1600 पॉइंट का गेन किया। अगर हम इंडेक्स को देखें तो तकरीबन 43,578 पे स्टार्ट हुआ, लो बनाया 43,291 का और इंडेक्स ने हाई बनाया 45,396, 45,152 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा। साथ साथ हम प्रॉफिट टेकिंग की भी कॉल देते गए और ये बताते भी रहे कि इंडेक्स ने परफॉर्म करना है। इंडेक्स की अगर हम देखें तो 1600 पॉइंट के साथ इंडेक्स बेहतर क्लोज हुआ, हायर साइड पे क्लोज हुआ। इसके साथ ही अगर हम वॉल्यूम्स के ऊपर देखें तो लास्ट वीक में जो वॉल्यूम्स हुए थे तकरीबन 413 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे और इस वीक में हमने वॉल्यूम्स देखे तकरीबन जैसे लास्ट वीक में अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो तकरीबन जो वॉल्यूम्स हुए थे 571 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे और इस वीक के अंदर जो वॉल्यूम्स हुए तकरीबन 1.54 बिलियन के वॉल्यूम्स हुए, यानी वॉल्यूम्स में भी इजाफा हुआ। इजाफा होने की एक वजह यह भी थी कि आपके बैंक्स बाइंग साइड पर थे, आपके जो है इंडिविजुअल्स बाइंग साइड पर थे, इसके अलावा मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन बाइंग साइड पर नजर आए। एक और वजह यह भी थी कि जब हमारी मार्केट रेड हो रही होती है तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि इन्वेस्टर उस टाइम पे फंड इंजेक्ट नहीं करते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल रहे होते हैं यानी डर और खौफ के मारे। लेकिन यही हम देखते हैं जब मार्केट आपकी यानी मार्केट बढ़ रही होती है और हाई साइड की तरफ जा रही होती है तो उस टाइम पे फंड का इनफ्लो होता है, फंड इंजेक्ट होते हैं और फिर उसमें वॉल्यूम्स भी नजर आते हैं। 1.54 बिलियन का वॉल्यूम, ये उसी की निशानदेही कि मार्केट में फंड इंजेक्ट हुआ है और जो इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट लिया है और मार्केट में रैली जो हमें नजर आई। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर्स के ऊपर देखें तो देखिए लास्ट वीक में अगर लास्ट वीक में देखें तो मंडे वाले दिन यूट्यूब के चैनल पर जब टैली कार्ड आपका 10 रुपए के पास ट्रेड कर रहा था, वहां से हम कॉल दे रहे थे कि टैली कार्ड परफॉर्म करेगा, टीपीएलपी परफॉर्म करेगा। जैसे कि टैली कार्ड 10 से 15 रुपए हुआ, टीपीएल प्रॉपर्टीज आपका 16 रुपए से 16.5 से तकरीबन जो है 21 रुपए 70 पैसे तक हुआ। इसके अलावा टीपीएल कॉर्पोरेशन 9.5 रुपए से 10 रुपए से 12 रुपए हुआ। ट्रीट कॉर्पोरेशन 2829 से आपका 35 रुपए हुआ। ATRL 115 से 33, GHNI 150 से तकरीबन 176-75। इसके अलावा GHNL 58 से 73 के दरमियान जाते हुए देखो और बहुत सारे स्टॉक्स थे जिन्होंने बेहतर परफॉर्म किया और वीक ऑन वीक बेसिस पर अगर हम स्टॉक्स की क्लोजिंग देखें तो काफी बेहतर रही, इंडेक्स के लिहाज से भी और स्टॉक के लिहाज से भी। अगर हम फ्राइडे की मार्केट का जायजा लें तो फ्राइडे वाले दिन मार्केट तकरीबन स्टार्टिंग में थोड़ी नेगेटिव स्टार्ट रही, क्योंकि थर्सडे वाले दिन हमने आपको बताया था कि मार्केट आपकी ओवरबॉट है शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से, प्रॉफिट टेकिंग की तरफ मूव कर सकती है, लेकिन शॉर्ट प्रॉफिट टेकिंग के बाद बाउंस बैक कर सकती है। 75 पॉइंट नेगेटिव, तकरीबन 30 पॉइंट नेगेटिव के साथ मार्केट का आगाज हुआ और फिर हमने देखा कि तकरीबन मार्केट 275 पॉइंट माइनस तक गई। 44,654 का इंडेक्स ने लो बनाया, सपोर्ट लेवल के पास मार्केट ने सस्टेन किया और मार्केट वहां से बाउंस बैक हुई तकरीबन 45,396 के करीब। ऑडियो कॉल के थ्रू हम बताते रहे स्पेशल ग्रुप में कि देखिए इंडेक्स आपका लो बना चुका है, बाउंस बैक करेगा और 45,000 से लेकर 45,300 तक 400 तक मूव कर सकता है। लेकिन आपने हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास तवज्जो देनी है। हमने यही देखा कि 45,396 के लेवल को जैसे ही टेस्ट किया मार्केट ने और फिर इसमें प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हुई 45,152 के करीब यानी कि इंडेक्स क्लोज रहा। इसके साथ ही तकरीबन 223 पॉइंट प्लस के साथ जो स्टॉक्स थे टीपीएल कॉर्पोरेशन, टीपीएल प्रॉपर्टीज, ट्रीट कॉर्पोरेशन, मुख्तलिफ स्टॉक
पार्क इलेक्ट्रॉन, इनमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। और अदर स्टॉक जो कि ब्लू चिप स्टॉक से जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनमें परफॉर्म करते हुए नजर आए। स्पेशल ग्रुप में इसी तरीके की हम वर्किंग दे रहे होते हैं, आइटम के चलने से पहले आइटम की कॉल दे रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो दूसरे हाउस में काम कर रहे हैं जिनको इस तरह की स्पेशल सर्विस अवेलेबल नहीं है, जिनको पता नहीं होता कि कौन से स्टॉक में हम काम करें, इंडेक्स के बारे में पता नहीं होता कि इंडेक्स अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। जैसे कि लास्ट वीक में इंडेक्स लोअर साइड पर था और लोगों की मुख्तलिफ क्यास रही थी कि 40,000 या 38,000 हो जाएगा या 42,000 हो जाएगा, लेकिन हम कॉन्फिडेंट थे। हम अपनी वीडियो में यही कह रहे थे कि मार्केट ने 2 से 2,500 पॉइंट का गेन करना है क्योंकि मार्केट डिस्काउंटेड है। अगर हमारे स्पेशल ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं और इस स्पेशल सर्विस से फायदा उठाना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करें व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम सेक्टर्स के ऊपर एक नजर डालें तो तकरीबन कमर्शियल बैंक्स आपके 125 पॉइंट प्लस के साथ, इसके अलावा टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल, रिफाइनरी, टेक्सटाइल, ये सारे ही पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आए। नेगेटिव में फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स और देखा जाए तो इंश्योरेंस स्लाइटली नेगेटिव रहे। इसके अलावा अगर हम देखें तो यानी कि इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बात करें, क्रूड ऑयल के हवाले से, तो क्रूड ऑयल में आपको ये व्यू दिया गया था कि 105 और 110 का एरिया सेलिंग एरिया होगा और 95 से लेके यानी कि 100 का जो एरिया होगा वो यानी बाइंग एरिया होगा। इस वक्त $99 और 94 के पास ट्रेड कर रहे हैं 34 सेंट नेगेटिव के साथ। क्रूड ऑयल जो है इसमें एक्सपेक्टेशन ये कि आज लास्ट डे है और अगर $102 $103 का लेवल ब्रेक नहीं करता तो ये मजीद तेजी की तरफ मूव नहीं करेगा। हम इसको देखेंगे कि ये डिक्लाइन की तरफ होगा, 98 से लेकर 95 के एरिया तक मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। इसके अलावा एक और गुड न्यूज ये भी कि क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल मुसलसल डिक्लाइन साइड पर है, 130 और 125 यानी कि $20 से मुसलसल गिर ही रहा है। उसके पॉजिटिव सम्राट यानी कि हमारी इकोनॉमी पे भी और वर्ल्ड की इकोनॉमी पे भी नजर आएंगे। गवर्नमेंट की तरफ एक समरी भिजवाई गई कि पेट्रोल की प्राइस में इजाफा किया जाए और डीजल की प्राइस में, लेकिन गवर्नमेंट ने उस समरी को मौखर किया और आवाम के ऊपर महंगाई का मजीद बोझ नहीं बढ़ाया। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा यानी कि देखा जाए तो एडवांस रमजान पैकेज था जो गवर्नमेंट ने यानी तमाम पाकिस्तानियों को दिया, जिसमें पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ाई गए, तो ये एक अच्छी चीज थी। इसके अलावा अगर इस वक्त अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल यानी कि डिक्लाइन के मूड पर है और अगर हाई लेवल ब्रेक नहीं करता तो डिक्लाइन कर सकता है। अगर हम टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से बात करें कि मार्केट के शॉर्ट ग्राफ की पोजीशन किस तरह से रही, देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से पोजीशन अब भी ओवरबोट है। मार्केट यानी कि जैसे कि आज 45,396 पे गई, लेकिन मार्केट में हमने देखा एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ। क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि मार्केट मुसलसल 43,000 से आपकी एप्रिसिएशन की तरफ यानी बढ़ रही है मार्केट, और मार्केट एक लेवल होता है कि जब 2-2,500 पॉइंट यानी बढ़ जाती है तो मार्केट वहां पे कूल डाउन होती है। क्योंकि अगर हम स्क्रिप्ट के लिहाज से देखें तो टेली का 10 रुपए से वाला आइटम 15 रुपए हो जाता है, जो कि 50% गेन कर जाता है, तो उसमें फिर इस तरह की करेक्शन आती है कि 15 पर एक हैवी सेलिंग नजर आई और फिर हमने देखा। तो इसी तरीके से इंडेक्स में भी हमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। इंडेक्स के हिसाब से ये कि टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। ये रेजिस्टेंस लेवल है और ये टेक्निकल सपोर्ट्स लेवल है। 45,400 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करती है तो मार्केट रैली को कंटिन्यू करेगी। अगर मार्केट 44,800 को ब्रेक करती है तो मार्केट अपनी मंदी को यानी प्रॉफिट टेकिंग की तरफ मूव कर सकती है। संडे वाले दिन अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से इस वक्त मार्केट तकरीबन 7 से 8 कैंडल पॉजिटिव साइड पर है और मार्केट ने मुसलसल परफॉर्म किया। लेकिन जैसे कि टेक्निकल आरएसआई में अब भी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन जैसे कि एक इवेंट है यानी कि संडे वाले दिन अदम एतमाद का, अगर ये गवर्नमेंट की फेवर में आ जाता है या गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ जाता है तो मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करना है। देखिए दो चीजें हैं, अगर गवर्नमेंट की फेवर में आता है या अपोजिशन की फेवर में आता है, हमें टेक्निकल के लेवल्स को यानी पकड़ के रखना है। टेक्निकल्स के लेवल में 45,400 का लेवल, अगर ये ब्रेक होगा तो मार्केट अपनी रैली को कंटिन्यू करेगी। 45,800 से लेकर 46,100 तक 200 तक मूव कर सकती है अगर गवर्नमेंट विन कर जाती है तो, और अगर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है तो। अगर मार्केट अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देती है 44,800 के लेवल को, तो फिर हम मार्केट में एक शार्प करेक्शन देखेंगे 44,500 से लेके और 44,100 तक 44,000 तक। लेकिन आपने करना क्या है, देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर मार्केट
करेक्शन लेती है और हाईली अगर डिक्लाइन हो जाती है, तो मार्केट के पास मैक्सिमम हद तक चांसेस होंगे कि मार्केट बाउंस बैक कर सकती है और रिकवरी के फेज में जा सकती है। तो इसलिए आपने पैनिक नहीं करना है, आपने घबराना नहीं है। आपने ये देखना है कि पिछले वीक में पॉलिटिकल हालात बहुत ज्यादा खराब थे, लेकिन तब भी हमारी मार्केट परफॉर्म कर रही थी। परफॉर्म करने की वजह ये थी कि मार्केट हाईली डिस्काउंटेड थी, और डिस्काउंटेड इस होने की वजह से हमने ये देखा कि जो इदारे थे, जो इंस्टीट्यूशन थे, उनकी बाइंग नजर आई मार्केट के अंदर। तो इसलिए भी जो यानी मामलात रहेंगे संडे वाले दिन, अगर मार्केट के लेवल्स ब्रेक होंगे तो मार्केट उस डायरेक्शन में मूव करेगी। इसके अलावा भी कोई अगर स्पेशल रिपोर्ट होगी संडे वाले दिन इस अदम एतमाद की तहरीक को लेके, तो हम स्पेशल वीडियो संडे वाले दिन भी बनाएंगे। इसके अलावा रमजान की टाइमिंग आ चुकी है, जो कि आपके स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। ये रमजान की टाइमिंग होगी, यानी मंडे टू फ्राइडे मार्केट जो स्टार्ट होगी 10 बजे, यानी स्टार्ट होगी प्री ओपन, 10:15 बजे ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, और मंडे टू थर्सडे 2 बजे क्लोज हो जाएगी। फ्राइडे वाले दिन 1 बजे क्लोज होगी। फ्राइडे वाले दिन एक सेशन होगा, इसके अलावा सेशन नहीं होगा। ये रमजान की टाइमिंग है। इसके अलावा एडवांस में आप सबको रमजान मुबारक। इसके अलावा आप सबको ये रमजान का जो महीना है खैर बरकत वाला हो, आपके लिए रहमतें लेकर आए। इसके अलावा आपने खास करके हमारी पाकिस्तान के लिए दुआ करनी है कि पाकिस्तान के मामलात, पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत करे, पाकिस्तान के जो मामला है वो बेहतरी की तरफ लेके जाए। तो इसके अलावा स्पेशल ग्रुप के लिए आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।